बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे सांगला हिल का, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तालीमी इदारे तो बंद कर दिए गए, लेकिन बाजार में खरीदारों के रश से कोरोना वबा के फैलाव का खदशा बढ़ गया। शहरियों ने हुकूमत के तमाम तर अहकामात हवा में उड़ा दिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुल्फ़कार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तलीमी इदारे तो बंद कर दिए गए और एक जानब शादी हालों पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन बाजार उसी तरह सरगर्म नज़र आ रहे हैं। खरीदारों के राय से कोरोना वबा के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। बाजारों में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर के बगैर खरीद फरोख्त में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, शहरी उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे। न समाजी फासले को मद्देनज़र रखा जा रहा है और न शहरी फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चंद शहरी सिर्फ मास्क पहनकर मार्केट में मौजूद है। दूसरी जानब दुकानदार भी बगैर मास्क के शहरियों को अशिया फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि कोरोना वबा के फैलाव को मजीद रोका जा सके। कैमरामैन के साथ जुल्फ़कार संधू, ANN न्यूज़, सांगला हिल। खबर शामिल करेंगे चमन से, जहां वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक रोज़ा दौरा किया। दरियासना चमन पाक अफगान बॉर्डर पर NLC प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान अतार की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक रोज़ा दौरे पर चमन पहुंच गए। उन्होंने चमन पाक अफगान बॉर्डर पर रेलवे और BR के दरमियान NLC प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इंटरनेशनल ट्रेड एडा मैनेजमेंट सिस्टम के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद ने पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियों और स्पिन बोल्दा अफगानिस्तान तक रेलवे ट्रैक बजाने का जायज़ा लिया और फ्रेंडशिप गेट विजिटर बुक पर अपने तसरात भी दर्ज किए। हम ये चाहते हैं कि एक बहुत मॉडर्न जो बॉर्डर्स है, सिक्योरिटी हो, वहाँ आर्मी हो, वहाँ रेलवे हो, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो। सो उसके लिए हम विज़िट करने आए हैं इस वक्त बॉर्डर पे। अभी तो हम आए हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको ठीक करने के लिए, और मुल्क भी इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ठीक। सर, ICTMS के हवाले से आपको ब्रीफिंग दी गई है, सर क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है चमन बॉर्डर। प्रोजेक्ट में और रेलवे के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं, हम सेटल करेंगे 9 तारीख को। थोड़ी ज़मीन हमारी इधर हो जाएगी, उनकी उधर हो जाएगी। PDM के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो, कोरोना से मरने दो। सारी दुनिया में कोरोना है, आज तो 3000 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान में। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे TV पे आ रहे हैं, आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। किसी को जमहूरी आज़ादी या मीडिया की आज़ादी या किसी और सिलसिले में ये नहीं बोल रहे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि चमन में रेलवे की 2 सवा एकड़ अराज़ी को कब्जा माफिया से जल्द वागुजार करेंगे, चाहे वो आवाम या सरकार ने कब्जा किया हो। उन्होंने 130 साल तारीखी टनल और शराबाग स्टेशन का भी दौरा किया और इस तारीखी असासे की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकीद की गई। इमरान अतार, ANN न्यूज़, चमन। रुक करेंगे झेलम वैली का, जहां पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 18 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद करके मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। आज आपको तकलीफ इसलिए यहाँ पे दी है कि कुछ अरसे से मंशियात के हवाले से कुछ हमें इत्तलात आ रही थी कि शायद दोबारा से कुछ नेट पे हमने पहले काम किया और उनको हमने मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की, कुछ मुकदमा दर्ज हुए, कुछ लोगों को, जो लोग जेल में, अभी भी कुछ लोग जेल में। तो हमारा जो मेन एक जो बड़ा यहाँ पे ग्रोथ था, फराज वाला ग्रोथ जो मीना के वहाँ पे था, तो वो क्योंकि मेरे आने के बाद ईद से वो यहाँ से चला गया था और अलग पाकिस्तान में जाके वहाँ पे राशत की थी उसने। तो कुछ अरसे से वो वहां से उठ यहाँ काम कर रहा था, ये हमारी इत्तला थी। और यहाँ हमें बंदा ट्रेस नहीं हो रहा था कि किस बंदे के जरिए वो काम कर रहा है, कौन सा बंदा है जिसके जरिए वो काम कर रहा है।
हमें बंदा ट्रेस नहीं हो रहा था और हमने बड़ी इस पर कोशिश की। तकरीबन 8-10 दिन से हमें इस पे तकरीबन 8-10 दिन हमें लगे कि ये बंदा ट्रेस करने में कि कौन सा बंदा हो सकता है जो उस पर काम कर रहा है। तो फिर पता ये चला जी कि ये एक सदीर नाम का आदमी है, सदीर वल्द अब्दुल लतीफ कुम बकाल सकना कलीना। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर है और बहुत पुराना ट्रांसपोर्टर है। इसकी अपनी बसें से भी चलती हैं। तो हमें जब पता चला कि ये काम कर रहा है तो इसकी तसल्ली के लिए और हमने इसको मजीद चेक किया कि अच्छा ये वाकई यही बंदा काम कर रहा है या कोई और बंदा काम कर रहा है। तो हमें जब तस्दीक हो गई इस बात की कि ये बंदा काम कर रहा है तो फिर मैंने सबसे पहले उससे लागिरी रखी करके पूरे तरीके से हमने सारा वो सिस्टम चेक किया उसका, हमने कैसे रेड करना है, क्या करना है, पूरे हालात को वाक़ात मांगे देखे हमने। उसके बाद फिर शाम को हमने जो ऑफिसरान हैं उनकी एक मीटिंग की। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां ihsanpur में आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने का अमल जारी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर कम उजरत का शिकवा करते दिखाई देते हैं। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं नियाज अहमद। जी नियाज अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू का नवही इलाका ihsanpur में, और आज मैं मौजूद हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के पास। जैसे ही जदीद दौर आया है, इन बर्तनों की जो मांग है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद अल्लाह बख्श, कारीगर जो हैं वो मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि अब जो है जदीद दौर आ चुका है और इन बर्तनों की मांग में कमी आई है, तो इसकी क्या वजह है? इस वक्त जी बर्तने की कमी है। अब मौसम ठंडा है, सारा जड़ा ना बस गुजारा होने पे गला चलते, सनक चलती है, मट्टी चलती है। ई टाइम दे विच गर्मियों दे विच सारा सीजन होंगे मटके घड़े का सारा रोज़ी बन देना है जी। अच्छा, ये मिट्टी जो है आप कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी दमान के इलाके च आती है जी। अभी जो है आप क्या क्या बना रहे हैं? हर शय मट्टी बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, गला बना रहे हैं, हर शय बना रहे हैं जो मिट्टी के बर्तन का है, हर शय बना रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में इनकी जो मांग है वो काफ़ी कम हो जाती है, गर्मी में ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह है? ये वजह है जी बाहरों बर्तन बह आ वेंदे मिट्टी के बर्तन, सारे को अच्छे भी होंगे, सारे को माड़े भी होंगे। एक कारोबार चलता पिया है जी। बस जेडे सारे को आते सारे को बाहरों माल मंगवा के जी। अच्छा, जब आप इनको पकाते हैं भट्ठी में, तो जब ये भट्ठी में जब तैयार हो जाते हैं उस टाइम ये बर्तन टूट भी जाते हैं, तो आपको नुकसान भी आता होगा? आ वेंदे नुकसान आ वेंदे, मिट्टी के बर्तन टूट भी वेंदे, भट्ठियां ते भट्ठियां बह वेंदे जी। कच्चा बर्तन है जैसे पक वेंदे जी, उनकी कोई नहीं होता जी, वो सेट होने जी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि ये जो है मिट्टी के बर्तन हम बना रहे हैं, ये जदीद दौर आ चुका है, अब जो है इनकी मांग में काफ़ी कमी आई है, और जब भी हम तैयार करते हैं भट्ठी में पकाते हैं उस टाइम हमें नुकसान भी आता है। क्या करें, गरीब आदमी हैं हम, जो है अपनी रोज़ी कर रहे हैं। नियाज अहमद आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां नवाही गांव कुतुबपुर के सीनियर सहाफ़ी सैयद फारूक नदीम हाशमी की वालदा मोहतरमा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अकमल बलोच। दुनियापुर के नवाही गांव कुतुबपुर सादात से ताल्लुक़ रखने वाले नवाए वक्त ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी सैयद फ़ारूक नदीम हाशमी की मरहूम वालदा के इसाले सवाब के लिए उनकी रिहाइश गाह पर कुतुबपुर में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नात खानी और कुरान खानी के साथ साथ मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआएं मांगी गई। तकरीब में साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी हुशियारदीन, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नसीब अहमद गुज्जर, PTI के तहसील सदर चौधरी अरशद जावेद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शबाज सईद तूर, सहाफ़ी राव मोहम्मद यूनिस, काजी अब्दुल रज़ाक, कारी उमर फ़ारूक और मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत पीर ज़ुबैर अहमद शाह समेत अवामी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को खाना भी खिलाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स इजाज़ शाह के साथ शहबाज अकमल, ANN दुनियापुर। खबर शामिल करेंगे फारुखाबाद से, जहां मरकजी मिलाद कमेटी सच्चा सौदा की जानिब से इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
12 मुस्तहिक बच्चियों को मुकम्मल जहेज जिसकी मालियत 2 लाख फी कस है और तमाम मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद अदरीस की इस रिपोर्ट में। फारुखाबाद मरकज़ी मिलाद कमेटी सच्चा सौदा के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें 12 यतीम बच्चियों की बाइज़्ज़त रुखसी का फरीज़ा सर अंजाम दिया गया और हर दुल्हन को 2 लाख मालियत का जहेज सामान भी दिया गया। बरातियों के साथ आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर मरकज़ी मिलाद कमेटी सच्चा सौदा के मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2005 से ये प्रोग्राम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अभी तक हमने जो है वो 65 बच्चियों की जो है ना वो शादियों का सिलसिला जो है ना वो सर अंजाम दे चुके हैं। जैसा कि आज हम 12 इज्तिमाई शादियों की ये पुरवकार तकरीब सईद का एहतमाम किया है मरकज़ी मिलाद कमेटी ने। हम कोशिश करेंगे कि इसको 50 पे लेके जाएं और 100 पे लेके जाएं। अल्लाह करेगा एक टाइम आएगा 12 से 16 होंगी, 18 होंगी, 24 होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। छठा प्रोग्राम हमारा जो है कि वो तश्कील दिया गया है, जिसमें 12 यतीम बेसहारा बच्चियों को हमें आज रुखसत करना है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम भी जब हम ये प्रोग्राम करें तो ये 12 से अबव प्रोग्राम होगा। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अदरीस, ANN न्यूज़, फारुखाबाद। रुख करेंगे तहसील रुझान का, जहां हुकूमत की जानिब से कायम एहसास प्रोग्राम सेंटर पर नामालूम अफराद की ख़वातीन से बदतमीज़ी, धक्कमपेल में खातून ज़ख्मी, सेंटर पर शहरियों का पथराव। SHO रुझान ने मौका पर पहुंचकर सेंटर का कंट्रोल संभाल लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अब्बास। राजनपुर की तहसील रुझान में हुकूमत की जानिब से कायम एहसास प्रोग्राम सेंटर पर नामालूम अफराद की ख़वातीन से बदतमीज़ी और धक्कमपेल में खातून ज़ख्मी, अवाम मुश्तैल। अवाम की जानिब से सेंटर के गेट पर पथराव भी किया गया। पुलिस एहलकार ने भी एक शख्स का गिरबान पकड़ा। ताहम SHO रुझान ने एहसास की फलत प्रोग्राम सेंटर पर पहुंचकर कंट्रोल संभाला और कहा सेंटर के बाहर एजेंट माफियाज खड़े थे जिन्होंने बदनज़मी फैलाई। अभी सोशल मीडिया पे एक ख़बर चली थी कि पुलिस ने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम रुझान में लाठी चार्ज किया है और एक औरत ज़ख्मी हो गई है। मैं SHO रुझान आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ मैंने ख़ुद विज़िट किया है। यहाँ पर ना पुलिस ने लाठी चार्ज किया है ना ही कोई औरत ज़ख्मी है, बल्कि असल इशू ये था कि पुलिस ने जो यहाँ ख़वातीन हैं उनकी लाइनें बनवाई थी। जो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ख़वातीन ऐसे थीं जो तरतीब के साथ लाइनों में बैठ के अपने पैसे नहीं लेना चाह रहे थे। पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए लाइनें बनवाने की कोशिश की, तो जो बाहर एजेंट माफिया था उसको ये बात नागवार गुजरी है, क्योंकि बाहर एक एजेंट माफिया काम कर रहा है जो चाहता है कि सिर्फ हमारी जो ख़वातीन हैं जो हमारे रेफरेंस से आती हैं उनको बस पहले आगे बैठने दिया जाए और वो पैसे ले, और बाकी जो बग़ैर रेफरेंस वाले लोग हैं चाहे वो ज़लील होते रहें। तो हमने यहाँ आके इक्वलिटी कायम कर दी है और लाइनें बनवा, ये आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और बड़े पीसफुली अंदाज में सारी लाइनें बनी हुई हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन काम चल रहा है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं। खबर शामिल करेंगे जाम नवाज अली से, जहां थाना गोट मुबारक मजीदाना का नौजवान पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जाँ बहक हो गया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान बलोच। जाम नवाज अली थाने के हदूद गोट मुबारक मजीदाना के रिहायशी मीरपुगास पुलिस में भर्ती के लिए जाने वाला बेरोजगार नौजवान अहमद अली वरद जान मोहम्मद मजीदाना दौड़ के दौरान गिरकर बेहोश हो गया, जिसको सिविल अस्पताल मीरपुगास लाया गया, जहां पर वो फौत हो गया। रुख करेंगे रिनाला खुर्द का, जहां 3 मुसल्लह डाकुओं का चक नंबर 5 और 21L के मकामात पर नाका, गन पॉइंट पर इरिगेशन मुलाजिम और गांव के नंबरदार समेत निस्फ दर्जन से जायद अफराद से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लूट लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हैदर। आज बिल्कुल रीनाला खुर्द में डाकुओं का राज। रीनाला खुर्द के नवाही गांव चक नंबर 5 1L और 2 1L के मकामात पर डाकुओं की नाकाबंदी। रीनाला खुर्द में मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर इरिगेशन के मुलाजिम और नंबरदार और दर्जन से ज़्यादा अफराद से लाखों रुपए और नगद मोबाइल लेकर फरार। रीनाला खुर्द में डाकुओं ने इरिगेशन के मुलाजिम राव वसीम और इसके साथियों को लूटने के बाद यरकमाल बना रखा। रीनाला खुर्द में SHO थाना सदर फरक शहजाद ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुतासर अफराद की दरख्वास्तें अपने पास रख ली। रीनाला खुर्द में वारदात में टूटने वाले इंसाफ के असूल के लिए दरबदर। जी खबर शामिल करेंगे फतेह जंग से, जहां खोड़ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सरदार ज़हूर इकबाल ताजा ने अपनी ज़ाती अखराजात से तामीर शुरू करवा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अली।
جی بالکل، اٹک کی تحصیل فتح جنگ کھور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. کھور روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار تھا، جو کہ سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت نظر انداز کرتی رہی. موجودہ حکومت نے وعدے تو بہت کیے، لیکن وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. شہریوں کی تکلیف اور پریشانی دیکھ کر سردار ظہور اقبال تاجہ بارہ اپنی ذاتی اخراجات سے کھور روڈ کا کام نو تعمیر شروع کروا دیا. خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHD.TV، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. الحمدللہ الفلاح ماڈرن سٹی، جس کا شمار ملتان کے کامیاب ترین ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے. ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. ترقیاتی کام تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں. صرف چند پلاٹس بہت اچھی لوکیشن پر باقی ہیں. ہمارے پلاٹ ہولڈرز دوسروں سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ اور لوکیشن کی جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی مثال نہیں. الفلاح ماڈرن سٹی، جہاں فل پروف سیکیورٹی سے آراستہ، خوبصورت انٹری گیٹ، حسن جمال سے آراستہ مسجد، کشادہ میٹل روڈ، اسٹریٹ لائٹس، فیملی پارکس. آج ہی آئیں اور دیکھیں ملتان میں ایک حسین جہان. الفلاح ماڈرن سٹی. بکنگ کے لیے ہمارے سائٹ آفس تشریف لائیں. نمائندہ موقع پر موجود ہے. الفلاح ماڈرن سٹی، ملتان پبلک اسکول روڈ، ملتان. ہیڈ آفس الفلاح ڈیفنس سٹی، متیتل روڈ، ملتان. 0300 227323 0302 744 5374 0313 6255 771